भगवान ने इस जगत में सभी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए महारास का आयोजन रखा। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने जंगल में वन में चले गए। वन में जाकर सुमधुर बंसी बजाने लगे मेरे परमात्मा। सारी गोपियों को बुलाने के लिए सुमधुर बंसी की धुन बजाने लगे। इतनी सुंदर वह धुन थी भगवान की बांसुर की कि जिसके कान में पड़ जाए मानो वो शुद्ध बुद्ध खो दे और केवल भगवान का हो जाए। ऐसी सुमधुर बंसी भगवान बजा रहे हैं गोपियों को बुलाने के लिए। गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने सुमधुर बंसी बजाई। जरा विचार करिए, एक माँ अपने बच्चों को दूध पान करा रही थी। दूध पान कराते कराते बच्चों को छोड़कर भगवान से मिलने पहुंच गई। एक अपने बच्चों को काजल लगा रही थी एक गोपी, बच्चों को वही छोड़ा और दौड़ती दौड़ती भगवान के पास चली। एक गोपी आने लगी तो गोपी की सास ने गेट बंद कर दिया और गेट बंद कर कर गोपी को बंद कर दिया। गोपी ने प्रयास नहीं करा गेट खोलने का, अपनी आंखें बंद करी और आंखें बंद कर कर भगवान को हाथ जोड़कर कहने लगी, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। दोनों आंख बंद कर कर भगवान को बुलाने लगी। भगवान आप तो मेरे सामने यही प्रकट हो जाओ, मेरी सास आपको पास आने नहीं दे रही है। आंख बंद करी, हृदय में भगवान की छवि को निहारा। वही गोविंद जो वन में खड़कर बांसुरी बजा रहे हैं, वही गोविंद उस गोपी के लिए वही प्रकट हो गए और गोपी के साथ रास नचाने लगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बड़े भाव के साथ श्री राधे। श्री राधे। मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोपी मस्ती में झूमती झूमती भगवान के साथ नृत्य करने लगी। गोपियां बड़े आनंदित हो गई। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। भगवान को दोनों आंख बंद कर कर मन में छवि भगवान की धारण कर कर भगवान के साथ गोपी नृत्य करने लगी। एक गोपी को भगवान ने बुलाया, परिवार ने रोक दिया, पति ने रोक दिया। गोपी ने प्रार्थना करी, भगवान मैं इस बार तो इस शरीर को पा चुकी हूं, पर भगवान मुझे वरदान दो कि अगली बार जब मैं आप
से मिलना चाहूं तो संसार का कोई भी जीव मुझे ना रोक पाए आपसे मिलने के लिए। तो क्या करा, भगवान ने आशीर्वाद दिया और अगला जन्म उसका मीरा का हो गया। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अगले जन्म में वही मीरा बनकर आई और गली गली भगवान का नाम स्मरण करने लगी, गली गली भगवान का नाम भजने लगी और भगवान का नाम का कीर्तन गाने लगी। मीरा बचपन से ही भगवान परमात्मा को अपना पति मान लिया। मीरा ने भगवान का भजन करती रही, पूरे जीवन भर केवल एक काम करा, बचपने से लगाकर केवल भगवान का भजन करा। अंत समय में भगवान में ही समा गई मीरा। भगवान ने मीरा को कहीं नहीं जाने दिया, वह मीरा को अंत समय में अपने अंदर धारण कर लिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। इधर भगवान ने महाराज करा, बांसुरी बजाई, सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। गोपियां आई और आकर कर भगवान के पास बैठ गई। भगवान कहने लगे, अरे गोपियां, इतनी रात को आप इतने भीषण जंगल में वन में आकर क्या कर रही हो? तुम्हारा परिवार वाले क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा, पूरा तुम्हारा पति क्या कहेगा? तुम इतने जंगल में इतनी रात गए क्यों आई हो? भगवान को देखकर, गोपाल को देखकर सारी गोपियां हंसने लगी, कहने लगी, अरे गोपाल, पहले खुद बुलाते हो और बुलाकर कहते हो क्यों आई है? गोपियों ने कहा कि कन्हैया तुम क्या चाहते हो, क्या इच्छा रखते हो? कन्हैया ने कहा, मेरी इच्छा ये है कि तुम्हारा धर्म कहता है कि तुम्हारे पति है, तुम्हारे पति की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए। क्या आवश्यकता पड़ी तुम्हें यहाँ आने की? तो एक गोपी ने प्रश्न करा, कन्हैया मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, अगर तुमने उत्तर दे दिया तो हम सब एक साथ यहाँ से चले जाएंगे। क्या प्रश्न करा भगवान से? भगवान से प्रश्न करा गोपी ने कि गोपी ने कहा, भगवान, एक पतिव्रता नारी की, एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति को देखे बिना भोजन नहीं करती। क्या नहीं करती थी? अपने पति को देखे बिना भोजन नहीं करती। योग से उसके पति को कहीं जाना पड़ा व्यापार के लिए, तो कन्हैया बताओ अब उस गोपी को क्या करना चाहिए? पूरा जीवन भूखे रहना चाहिए, जब तक पति नहीं आए तब तक भूखा रहना चाहिए। तो भगवान ने कहा, अगर पति नहीं है तो पति के चित्र को देखकर भोजन करना चाहिए। गोपी ने कहा, उस गोपी ने भी यही करा कि पति नहीं था तो एक चित्र बनाया और चित्र बनाकर पति वो रोज भोजन करती, तो उसके सामने चित्र लगा रहता, उससे देखकर वह भोजन करती। रोज का यही कर्म बचा। कन्हैया एक दिन वह गोपी भोजन कर रही थी, सामने चित्र वाला पति लगा हुआ था और द्वार पर पति आकर गेट ठोकने लगा। तो कन्हैया बताओ कि चित्र वाले पति को देखकर भोजन कर लेना चाहिए कि द्वार पर खड़ा हुआ पति उसके लिए द्वार खोलना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो द्वार पे खड़ा हुआ पति, उसके लिए गेट खोलना चाहिए कि जिसको देखकर रोज भोजन कर रही है वो भोजन करना चाहिए। तो कन्हैया ने कहा, अरे जब तक पति नहीं था तब तक चित्र को देखकर भोजन कर रहे थे, अब तो पति आ गया तो उस चित्र वाले पति को छोड़कर जो द्वार पर खड़ा पति उसको देखकर भोजन
करना चाहिए, द्वार खोलना चाहिए। तो गोपी ने कहा बस कन्हैया, हमें भी हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अरे हमारी आत्मा का पति तो स्वयं नारायण है, इस धरा पर आए, हमें एक चित्र वाला पति मिल गया, आपसे हम दूर हो गए। अगर आप जब हमें मिल गए तो इस संसार का पति का हमें क्या काम है? पति परमेश्वर जो आप हमारे जीवन, इस आत्मा से के पति तो आप हो ना, इस जगत के पति तो आप हो। जब आप मिल गए तो चित्र वाले पति का क्या करना भगवान? अभी चित्र वाले पति जाए तो जाए, बस आपसे भेंट हो गई, अब हमें कहीं नहीं जाना। अब आप जगत के पति हमें मिल गए, पति परमेश्वर भगवान श्री हरि नारायण हमें मिल गए, अब हमें और दूसरे संसार के पति की आवश्यकता नहीं है। सारी गोपियां भगवान को मनाने लगी, गोपियों ने भगवान को रिझाया। गोपियों के मन में अहंकार आ गया कि देखो आज कन्हैया हमारे साथ रास कर रहा है, हम कितने सौभाग्यशाली है। अहंकार भगवान ने देखा तो सारी गोपियों के बीच से अदृश्य भगवान हो गए। अदृश्य भगवान जैसे ही हुए, राधा जी को अपनी गोद में बिठाया और लेकर अदृश्य हो गए। राधा जी ने भी सोचा कि देखो सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे है, भगवान ने वही राधा जी को छोड़कर अदृश्य हो गए। भगवान, सारी गोपियां वन में भगवान को ढूंढ रही है, हे गोपाल कहाँ हो, हे कन्हैया कहाँ हो, हे गोपाल आ जाओ, हे परमात्मा आ जाओ, हमें ऐसे जंगल में अकेले छोड़कर मत जाओ। भगवान बार बार भगवान की जयकार लगाने लगी, प्रार्थना करने लगी। आगे आकर देखा तो राधा जी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। बैठे बैठे राधा जी अपने नाखून से जमीन को खुरोच रही थी। तभी एक भौरा आता है और भौरा आकर राधा जी के पास गुनगुनाने लगता है। राधा जी कहती है, अरे कन्हैया, अरे भौरा, तू जैसा काला है वैसा तेरा कन्हैया भी काला है। तेरे और कन्हैया में एक जैसा स्वरूप है। बार बार गोपियां बुलाने लगी कन्हैया को, हे कन्हैया, कोसने लगी, गालियां देने लगी कन्हैया को। कन्हैया तुम इतने गंदे हो गए हो जो तुम्हें हमारा प्रेम नहीं दिख रहा है। कन्हैया को बार बार आवाज लगाने लगी, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। कन्हैया को पुकार रही है सारी गोपियां, हे कन्हैया आ जाओ, हे परमात्मा आ जाओ, हे जगन्नाथ आप आ जाओ। परमात्मा को गोपियां बुलाने लगी। भगवान प्रकट हुए और सभी का मनोरथ पूर्ण कर कर भगवान ने महारास करा। बोली रास बिहारी की जय हो।